नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम हंटर पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अगर बीपीएससी का सिलेबस देखें मेंस का, तो उसमें 3 रिवोल्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है संथल रिवोल्ट, जिस पर हमने दोस्तों क्लासेज कर चुके हैं और मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है उसको भी बता चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। सेकेंड है बिरसा मुंडा, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। थर्ड है अन्य जनजाति, जो अदर ट्राइबल रिवोल्ट था, अन्य जनजाति विद्रोह था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप 3 कर लेते हैं तो आपका हाई चांस है कि आप हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन कैसा भी हो, आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो, ट्रिकी क्वेश्चन हो, कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। दोस्तों, एक क्लास 2 भाग में आएगा। इसके लेक्चर 1 है ये, इसके लेक्चर 2 आएगा। ठीक है, तो लेक्चर 1 में हम ओवरऑल पढ़ेंगे एक कहानी के तरीके से, हिंदी और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है। आपको बस सुनना है और उसको नोट्स बनाना है कि ये था विद्रोह क्या था, कैसे कैसे विद्रोह स्वरूप लिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोग एक मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं उसको करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन भी हमने दिया है, उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है उसको हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं बिरसा मुंडा की तरफ। ठीक है, उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर 66वीं जो मेंस होने वाली है, जनरली ये जून में होने वाला था, लेकिन अब हाई चांस है जून में होगा नहीं। अब बोला जा रहा है कि 4 से 6 महीने की देरी आएगी। तो जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टेलीग्राम का, जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन करके आप चैनल पर 66 मेंस के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैसेज कीजिए, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। और एक और बात कि अब हम लोग जो 67वीं जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके मेंस के सारे सिलेबस को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने संथाल कर लिया है, आज बिरसा करेंगे। ठीक है, टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हो तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन करें और टेस्ट से जुड़े, क्योंकि ये अच्छा मौका है सिलेबस कंप्लीट करने का दोस्तों। ठीक है, तो देखो, अब क्वेश्चन 2 था, सेकेंड जो टेस्ट लिए थे उसमें क्वेश्चन हमने क्या दिया था कि बिरसा प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप टू द ट्राइबल स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी संघर्ष का एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया है, स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है दोस्तों। तब यहाँ पर देखो क्या एक स्टेटमेंट दे दिया है। ठीक है ना, स्टेटमेंट दे दिया है, इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो हाईलाइटेड पॉइंट है इस स्टेटमेंट का, न्यू रिलीजियस लीडरशिप। ठीक है ना। तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट आए, इसमें हम कारण, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट तो बताएंगे ही, लेकिन जो स्टेटमेंट का जो मेन मुद्दा है उसको हम ज्यादा हाईलाइट करेंगे आंसर में, जिसको हम लोग आज करेंगे। यहां तक क्लियर। तो देखो, अब समझो कि बिरसा रिवोल्ट था क्या। आराम से कहानी की तरह समझो। सामने जो दिख रहा है बिरसा मुंडा है। ठीक है ना। अब रिवोल्ट कब चला था दोस्तों? 1895 से 1901 तक चला था। ठीक है। अब इस रिवोल्ट को दोस्तों उलूगन रिवोल्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना, उलूगन रिवोल्ट भी बोला जाता है, विद्रोह भी बोला जाता है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों इस रिवोल्ट का कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से था। अगर आप सांथल देखे होंगे मेरा लेक्चर, तो उसमें पता होगा कि वो उतना ऑर्गेनाइज नहीं था, लेकिन ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके का एक रिवोल्ट था। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, मोस्ट ऑर्गेनाइज रिवोल्ट, एक बहुत ऑर्गेनाइज का, इसको आप इंट्रो में डाल सकते हैं, जो हम बताएंगे आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। ठीक है। अब ये रिवोल्ट हुआ क्यों, क्या कारण था, क्यों हुआ रिवोल्ट? अब देखो, तो बिहार में जो जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, या ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, सबका कारण क्या था कि बाहरी इंटरफेरेंस। सपोज करो कि ये रीजन है ट्राइबल, तो बाहर से जो लोग सब आते थे, ठीक है ना, लोग आए बाहर से, जिनको ये क्या बोलते थे, डिकू बोलते थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्या बोलते थे, डिकू बोलते थे। ये आते थे, अब इनके कल्चर को डाइल्यूट करते थे। साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आया तो एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया। वो कैसे किया हम बाद में हम देखेंगे, आपको संथाल में पढ़ाए होंगे कि कैसे किया। ठीक है ना, एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, विद्रोह हुआ। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट आया
तो क्या किया दोस्तों, नए नए लैंड रिफॉर्म ला दिया। जमीन का जो उनका जो पहले से जो राइट इंजॉय करते थे, फॉरेस्ट जंगल में जाके जो इंजॉय करते थे राइट, जंगल के जो प्रोडक्ट को बेचते थे, ठीक है, जमीन पर जो खेती करते थे। बिरसा मुंडा का एक सबसे खासियत था कि इन लोगों का कॉमन ओनरशिप था लैंड का। जैसे हमारे में क्या है कि हमारा एक छोटा सा लैंड है, बगल वाले का एक छोटा सा लैंड है, तीसरे का अलग अलग है। लेकिन बिरसा जो एक ट्राइबल थे ना, इसका एक खासियत क्या है कि टोटल ओनरशिप है। मतलब किसी एक बंदे का लैंड नहीं होगा, ये सबका होगा। सब इसमें उत्पादन करेंगे, जिसको हम कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, सब मिल के उत्पादन करेंगे, सब मिल के खाएंगे। लेकिन ब्रिटिश आके सब खत्म कर दिया, और किसको दे दिया, जमींदार को दे दिया। अब जमींदार इस पर लगान वसूलने लगा, जिसके कारण काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो हम इस चैनल पर इस क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो आके काफी कुछ जो स्ट्रक्चर था उसको है ना चेंज कर दिया, ठीक है। और बाहर से जो डिकूज थे, बाहर के जो लोग थे, वो लोग आके इनको सताने लगे, डाइल्यूट करने लगे। जो बिचौलिया थे लगान वसूलने लगे, ठीक है, और इन लोगों को एक्सप्लॉयट करने लगे। तो इसके कारण ओवरऑल एक विद्रोह हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर विद्रोह का जगह देखे तो ये हमारा क्या है, हमारा भारत है, ठीक है। भारत में एक जगह है यहाँ पर, एक क्या है, झारखंड है, जो पहले बिहार में था लेकिन अब झारखंड हो गया। आप कमेंट करके बताइए कि बिहार और झारखंड का पार्टीशन कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ कि जो झारखंड में एक जगह है ना, छोटा नागपुर रीजन, वहां पर विद्रोह हुआ था, जो रांची और चाईबासा के बगल में है, ठीक है। तो अगर साइड में आप समय मिले तो साइड में आप ऐसे मैप बना सकते हैं और यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि दीज आर द रीजन वेयर दिस रिवोल्ट टुक प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पर यही रीजन है जहां पर एक विद्रोह हुआ, ठीक है। अब देखो, अब रिवोल्ट के हमने क्या करा कि क्या रिवोल्ट था, मोस्ट ऑर्गेनाइज था, क्यों हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ उन लोगों का, बाहरी लोग आने लगे, एक्सप्लॉयट लगे करने, उन लोगों के सिस्टम को खत्म कर दिए। अब इसके डिटेल में जो कारण है ना, वो हम इस जब मॉडल आंसर करेंगे तब पढ़ेंगे। हम ओवरऑल अभी एक कहानी सुना रहे हैं, कहाँ हुआ क्लियर हो गया, ठीक है। अब इनका मेन मोटिव क्या था, क्या लक्ष्य क्या था, इनका लक्ष्य क्या था, ये क्या चाहते थे, इस रिवोल्ट से वो क्या चाहते थे, ठीक है। तो सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक रिवाइवल, मतलब उनका जो सिस्टम था उसको रिवाइव करना चाहते थे, ठीक है। अब क्या था, यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या पूछ दिया था कि बिरसा मुंडा कैसे इस रिवोल्ट को धार्मिक ओर की तरफ ले गए, रिलीजियस नेचर की तरफ ले गए, धार्मिक ओर की तरफ ले गए, एक क्वेश्चन था। तो इसको हम करेंगे। तो ये क्या था कि जो स्ट्रक्चर था, मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश आया, डिकू आ गया, इनका जो जीने का तरीका था उसको खत्म कर दिया। तो ये चाहते थे कि ये जो कलयुग है, इन लोगों ने आके जो कलयुग का स्थापना कर दिया है उसको हम खत्म करके एक सतयुग हम अपनाएंगे, सतयुग हम अपनाएंगे, ठीक है। और सतयुग क्या होगा, तो सतयुग मुंडा राज होगा। मतलब वहां पर कौन राज करेगा, मुंडे का जो मुंडा राज होगा, मुंडा लोग राज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या था, रिलीजियस मूवमेंट कैसे था आपको बताना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है तो आपको इंट्रो लिखोगे, उसके बाद कारण बताओगे, लेकिन मेन डिमांड आपको यहाँ फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड रिलीजियस था। तो अब देखोगे ये जो शुरुआत हुआ इस आंदोलन का, तो पहले रिलीजियस था, मतलब धार्मिक था। क्या था पहले, धार्मिक था। लेकिन बाद में राजनीतिक आंदोलन में, पॉलिटिकल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। पहले धार्मिक से स्टार्ट हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट में स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। तो अब देखो क्या हुआ कि रिलीजियस कैसे था। सबसे पहले रिलीजियस कैसे था, तो डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सुनते रहिए और आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। तो इसमें जो इंसान आता है ना, अब यहां से बिरसा मुंडा का रोल को हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि बिरसा मुंडा का क्या रोल था, वो कैसे वो इस मूवमेंट को धार्मिक की तरफ मोड़ के लेते चले गए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो बिरसा मुंडा का जन्म 1874 में हुआ था, एक गरीब फैमिली में हुआ था, गरीब परिवार में हुआ था, ठीक है। जब वो बड़े हुए तो 1895 में उनको लगा कि ही हैड अ विजन ऑफ गॉड,
मतलब गॉड का मतलब भगवान की शक्ति है उनके पास, समझ रहे हो ना। मतलब क्या है कि ओवरऑल समझो कि भगवान का हाथ है हमारे पास। जैसे होता है ना कि गुरु जो सबके घर में या सब होता है ना कि अरे वो भगवान है, वो बाबा है, वो बाबा के पास क्या है, भगवान का हाथ है, बाबा भगवान से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे बाबा के बारे में सुने होंगे जो जेल में भी गए हैं। तो उस समय क्या था कि वो बताते थे सबको कि भाई हम भगवान के बंदे हैं, भगवान से मेरा कनेक्शन है, मेरी भगवान से बातें होती है, समझ रहे हो। तो उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रिलीजन ऐसा चीज है दोस्तों, रिलीजन धर्म ऐसा चीज है ना कि लोग जो है काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। धर्म के नाम पर आप लोगों को काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है ना। धर्म के आरे में क्या होता है कि कभी कभी हम गलती क्या है, सच क्या है, ऐसा सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 1895 में, देखो अब पहले ये जो मूवमेंट था रिलीजियस कैसे स्टार्ट हुआ वो बता रहे हैं। मतलब क्वेश्चन का डिमांड अगर देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन का डिमांड देखोगे तो क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि प्रोवाइडेड अ न्यू रिलीजियस लीडरशिप, खिलाफ आदिवासी के संघर्ष को एक नया धार्मिक नेतृत्व कैसे दिया, इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अभी हम कर रहे हैं। उसके बाद कारण क्या था, परिणाम क्या हुआ, ये सब बाद में करेंगे हम, पहले इसको कर लो। तो क्या हुआ कि बिरसा मुंडा का जन्म हो गया 1895 में। इनको लगा कि हमारे पास भगवान की शक्ति है, मतलब मैं ही भगवान हूँ। गायतोंडगे जो है ना इसमें गेम्स, क्या नाम है उसका, एक सेक्रेट गेम्स में, उसी की तरह कि मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। अब देखो अब कैसे रिलीजियस जो मूवमेंट हो रहा है उसको धार्मिक की ओर कैसे मूव कर रहा है, स्टेप देखते जाओ। इन्होंने क्या बोला कि 1895 में कि मैं ही भगवान हूँ, भगवान का हाथ है मेरे पर, और मैं एक डिवाइन मैसेंजर हूँ। मतलब क्या है कि ये जो गॉड है ये भगवान है और एक जन पीपल है। यहाँ पर क्या हुआ, ट्राइब हो तुम लोग, मुंडा जाति है, तो तुमको भगवान को कांटेक्ट करने के लिए मुझे कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि भगवान का सबसे खास बंदा हम है। तो तुम मुझे कांटेक्ट करो, हम तुम्हारा मैसेंजर जो है वो भगवान तक पहुंचाएंगे, ठीक है। एक किसने बोला, मुंडा ने बोला, बिरसा मुंडा ने बोला। अब इनका सोचना गलत था या सही था उसमें हमको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन का डिमांड क्या था उसको पढ़ना है, ठीक है। तो इन्होंने ऐसा प्रचार करना स्टार्ट कर दिया और बोले कि मेरे पास इतना शक्ति है कि हम आपके दुख दर्द को खत्म कर सकते हैं। ही हैज मिरेकुलस हीलिंग पावर, मतलब कोई भी आपके दुख दर्द हो हम क्या कर सकते हैं, आपको खत्म कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट एग्जांपल में देखो कि हमारा कोई रिजल्ट नहीं आता है, हम क्या जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आपको ये करिए, शनिवार को मंगलवार को आप फास्ट कीजिए, ये माला पहनिए, ये रिंग पहनिए, ठीक है। ये सब करते हैं, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। आपको गाय को खिलाना है, ये करना है, दिस दैट, समझ रहे हो ना कंसेप्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं तो भगवान का दूत हूँ, मैं भगवान का दूत हूँ और मेरे पास ऐसा पावर है, मेरे पास हीलिंग पावर है, मतलब आपके जो दुख दर्द है ना उस सबको खत्म करने का पावर है। अब ट्राइबल सब थे, सब आ गए, उनके बात मानने लगे, उनको लगा कि हाँ ये तो हमारा मसीहा हो गया। बिरसा मुंडा क्या हो गया दोस्तों, हमारा मसीहा हो गया। हमारे जितने भी दुख दर्द है, ठीक है, हमारे जितने भी दुख दर्द है, हमारा जो ब्रिटिश हमको परेशान कर रहा है, बाहर का जो डिकू है वो परेशान कर रहा है, वो सब क्लियर करेगा। अब देखो, अब यहां पर एक पॉइंट देखो, अगर बिरसा मुंडा धार्मिक मूवमेंट को धार्मिक की ओर नहीं ले जाते, इनके फॉलोवर नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। भगवान के नाम पर आदमी किसी को सपोर्ट कर देता है, ठीक है ना। वन ऑफ द रीजन ये बोल सकते हो आप कि बंदे को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ब्रिटिश के अगेंस्ट बंदे को लड़ाने के लिए धर्म का सहारा लेना, ठीक है ना, वही ये किए, ठीक है ना। ये डिबेट है, कोई एलिगेशन नहीं लग रहा है बिरसा मुंडा पर। तो दे हैव हीलिंग पावर, मतलब उनको क्या था कि जो भी प्रॉब्लम है, दुख दर्द करने की शक्ति थी, जिससे क्या हुआ ना कि एक मसीहा बन गए। मसीहा होता है ना। अब 1000 के आसपास, हजारों के आसपास जो ट्राइबल सब आते थे, इनके पास आते थे, इनको अपना प्रॉब्लम सुनाते थे और इनसे सलाह लेते थे, ठीक है ना। मतलब क्या है, 1000 गैदर अराउंड हिम टू सीइंग हिम एज अ मसीहा विथ अ न्यू रिलीजियस मैसेज। मतलब ये जो बोलते थे कि ये सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है।
तो यही क्वेश्चन का डिमांड था कि कैसे रिवॉल्ट को धार्मिक मोड़ दिए। ठीक है, अब देखो अब जो रिलीजियस था वो बाद में क्या पढ़ा, पॉलिटिकल मोड़ हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम पढ़ते हैं, पहले हम इसको पढ़ लो, नेचर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि धार्मिक मोड़ दे दिया। ठीक है, अब धार्मिक मोड़ क्यों दिया, क्यों धार्मिक मोड़ दिया, क्योंकि बिरसा मुंडा चाहते थे, ये आप नेचर में लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया कि नेचर ऑफ द रिवोल्ट तो आप लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या दिया, धार्मिक मोड़ दिया। क्यों, क्योंकि वो मुंडा राज को बनाना चाहते थे, मतलब एक ऐसा राज जिसमें मुंडा सिर्फ राज करे। ठीक है, वो कैसे होगा, मुंडा राज कैसे होगा, तो जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं ना, जो बाहर के जो डिकू हैं, ठीक है, उसको खत्म कर देना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिरसा मुंडा का जन्म पढ़ लिए, उनको 1895 में लगा कि वो भगवान के दूत है। इसी को वो अपना प्रचार करते करते क्या हुआ कि सारे बंदे को इकट्ठे कर लिए। उनका मेन मुद्दा क्या था कि हम एक मुंडा राज बनाए। मुंडा राज कैसे बनाओगे भाई, जो प्रेजेंट में जो ब्रिटिश सरकार है उसको खत्म करके, उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करके, जो डिकू है, जमींदार है, ये सबको मार के बनाओगे। ठीक है, तो अगर नेचर ऑफ द रिवोल्ट आ गया ना, तो पहला क्या होगा कि रिवाइवल मूवमेंट था इनका, कि जो सिस्टम चल रहा है, जो गंदगी चल रही है हमारे सिस्टम में, उसको खत्म करो। ठीक है ना, रिवाइव करो। जब वो हम लोग खत्म कर देंगे, जब इस सबको मार उड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा कि एक मुंडा राज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सतयुग बोलेंगे। ये सब क्या है, कलयुग है, सतयुग बोलेंगे। ठीक है, अब जो कैसे रिवाइव होगा, कैसे, तो मुंडा ने क्या किया ना कि मुंडा जो बिरसा मुंडा थे ना, उनके पास वो हिंदुइज्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म और मुंडा के जो पॉलिटिक्स थे ना, इस सबसे काफी इंस्पायर थे। ठीक है ना, उन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन का डिमांड यही है, जो रिलीजियस पूछा है ना, धार्मिक पूछा है ना, उसके बारे में सुनो। अब तो यहां तक कहानी क्लियर हो गया। उन्होंने जन्म लिया, जन्म के बाद 1855 में उनको लगाया कि वो भगवान के दूत है। ठीक है, बंदे को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, थर्ड स्टेप। ठीक है, फोर्थ स्टेप में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मुंडा राज को खत्म बनाना है हमें। अब मुंडा राज को बनाने के लिए क्या करोगे कि रिवाइव करना पड़ेगा, लोगों के सोच बदलना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो फॉरेन पावर है, ब्रिटिश सरकार है, और साथ में साथ ब्रिटिश सरकार के अलावा जो डिकू हैं बाहर के, इस सबको खत्म करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, तब मुंडा राज होगा। अब मुंडा राज मतलब क्या है, भगवान का रूल, सतयुग। ठीक है, तो रिवाइव कैसे करें हम कैसे करें, तो उन्होंने बोला कि जितना भी आप ऑर्थोडॉक्स सोच है ना आपका, जैसे क्या है कि भगवान पर हम बलि चढ़ाते हैं, एनिमल को काट के स्लाउटर करते हैं, इस सबको खत्म करो। 10 भगवान को पूजते हो, आपको एक भगवान को पूजना है। ठीक है ना, तो ऐसे रिवाइव होगा, धार्मिक आ रहा है, देखो ऐसे रिवाइव होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला कि जितने भी ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है ना, उस सबको खत्म करो। कैसे, जैसे आप क्या करते हो कि भगवान रिलीजियस के कारण, जैसे दशहरा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गाय बोल रहे हैं, गाय नहीं, बकरा को हम लोग क्या करते हैं, खस्सी, ये सबको है ना हम लोग बलि देना स्टार्ट करते हैं। ये सब क्या है, गलत है, इस सबको खत्म करो। और तुम लोग 1000 भगवान को पूजते हो, एक भगवान को पूजो, जिसको मोनोथिज्म बोलते हैं, मतलब एक भगवान को पूजना है। अब ये भगवान का एक नया भगवान भी निकाल दिए। ठीक है ना, कि आपको एक भगवान को पूजना है। और साथ ही साथ जो ऑर्थोडॉक्स आपका सोच है उसको चेंज करना है, अपने अंदर सेल्फ रिफॉर्म लाओ, मतलब क्या सही है क्या गलत है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है कि चोरी करना गलत है, वो आपको पता है। ठीक है, और भी बुराइयां, दूसरे के बारे में गलत सोचना गलत है, तो अपने अंदर सुधार लाओ, सेल्फ रिफॉर्म, अपने मोरल जो है ना, कैरेक्टर, उसको चेंज करो। ठीक है, तब यहां पर देखो कैसे है, धार्मिक जो है रिलीजियस कैसे हुआ, इन्होंने जन्म लिया कब, 1870-78 के आसपास जन्म लिया। ठीक है ना, वो डेट याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 1895 में इनको क्या हुआ कि इनको लगा कि ये भगवान के मैसेंजर है, ठीक है, मसीहा बन गए लोगों का, बंदे इकट्ठा करना स्टार्ट कर लिया, और लोग सब आते थे अपना दुख दर्द इनसे बोल के अपना सॉल्व करवाते थे। तो इनको फिर विजन आया कि क्या करेंगे कि एक मुंडा राज होना चाहिए जिसमें हम रूल करें, क्योंकि वो भगवान के दूत है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, भगवान रूल करेगा। ठीक है ना, उसके बाद मुंडा राज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 है। एक तो हमें जो ब्रिटिश सरकार है
ठीक है, और बाहर के जो डिकू है उनको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड क्या करना पड़ेगा, जो रिवाइवल है, मतलब लोगों की जो सोच है, लोगों का जो सोच है, जो अभी ऑर्थोडॉक्स सोच है, उसको हमें खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना। तब मुंडा को पता था कि हम नॉर्मल रिवोल्ट करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए इसमें मसीहा बन गए और रिलीजियस पॉइंट घुसा दिए इसमें। ठीक है, तब रिवाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्थोडॉक्स सोच है जो आपका, जैसे आप गाय जानवर को मारते हैं, भगवान को बलि देते हैं, उसको खत्म करना पड़ेगा। 1000 भगवान को पूजने से बेटर है एक भगवान को पूजो। ठीक है ना, वो अपना एक भगवान लाए जिसको सिंह बोंगा बोले। ठीक है, सेकेंड क्या है कि एक भगवान को पूजना है। सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है दोस्तों, कि अपने अंदर सुधार लाओ, जो आपके अंदर जो बुराइयां है उसको खत्म करो। ठीक है, ये सब क्या है, रिलीजियस और की तरफ ले गए रिजल्ट को। ठीक है, अब देखो, अब उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ सब एक भगवान को पूजा करो जिनका नाम है सिंह बोंगा। ये आपको लिखना होगा एग्जाम में, सिंह बोंगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि यहां तक पूरा धार्मिक चल रहा था। अब जब आपके अंदर सुधार आ जाएगा दोस्तों, जब आप अपने अंदर सुधार कर लीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार को हटाना है। मतलब मुंडा राज के लिए क्या 2 स्टेप था, एक तो अपने अंदर सुधार जो हम लोग कर लिए धार्मिक तरीके से, सेकेंड क्या है, अब ब्रिटिश को हटाना है। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और ड्यूटीज पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप ब्रिटिश सरकार को कर पे करते हो, ये सब पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना होगा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मुंडा राज एस्टेब्लिश्ड होगा। यहां तक धार्मिक चल रहा था। ठीक है, रिलीजियस चल रहा था। अब ये रिलीजियस पॉलिटिकल में कैसे बदल गया, राजनीतिक विद्रोह कैसे बदल गया, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब रिलीजियस से पॉलिटिकल और एग्रीगेरियन रिवोल्ट कैसे हो गया। तो सरदार जो थे वहां पर, सरदार मतलब क्या था कि जो ट्राइब के जो हेड्स होते हैं ना, जो चीफ होते हैं, उनको सरदार बोला जाता था। तो मुंडा तो अपना रिलीजियस चला रहे थे, लेकिन सरदार जो थे वो लोग के इन्फ्लुएंस के कारण ये धार्मिक से राजनीतिक में बदल गया। ठीक है, और राजनीतिक में बदल गया तो बिरसा और वे सरदार सारे मिलके विलेज टू विलेज, देखो अब धार्मिक से इन्होंने लोगों ने क्या करा, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया, अपने बंदे इकट्ठे कर लिए। लड़ने के लिए तो बंदे चाहिए ना, 100 बंदे से तो लड़ाई नहीं करोगे ब्रिटिश सरकार का। तो धर्म के आरे में इन्होंने अपने बंदे इकट्ठे कर लिए। अब क्या है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है कि उनको बताने लगे कि देख भाई, तेरे साथ कितना बुराई हो रहा है, इतना कर तुमको देना होता है, टैक्स देना होता है, तुम्हारे घर में इतना इंटरेस्ट पे करने होते हैं, तुम्हारा जमीन चला गया, देश चला गया। तो बिरसा मुंडा और जो सरदार सब थे वो विलेज टू विलेज इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिए। और बिरसा मुंडा तो भगवान के दूत थे, लोग सब देखते थे, उनके पैर पड़ जाते थे, अरे भगवान 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 भगवान। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज किए रैलीज, बहुत सारे फॉलोअर को बढ़ाए। अब बोले कि देखो फॉलोअर बढ़ गया, तब क्या करोगे, मुंडा रूल को बनाना है। अब मुंडा रूल कैसे बनाओगे, ब्रिटिश को खत्म करके। ठीक है, अब कैसे खत्म करोगे, तो उन्होंने क्या करा कि मारो सबको, आउटसाइडर है जिसको डिकू बोलते हैं, डिकू बोलते हैं, उनको खत्म करो। ठेकेदार सब है, जागीरदार है, राजा, हकीम, क्रिश्चियन, इस सबको मारो, मतलब किल करो। देखो अब यहाँ पर सोच देखो, एक साथ बोल रहा है कि बिरसा मुंडा बोल रहे हैं कि आपको एनिमल का स्लाउटर नहीं करना है, एनिमल जो है उसको मारना नहीं है, वो गलत चीज है। इधर बोल रहे हैं कि इस सबको मारो। ठीक है, एक कॉन्ट्राडिक्स मतलब दोनों अपोजिशन हो रहा है ना, लेकिन वो बात की बात है। तो अब देखो क्या है कि अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा लिए। ठीक है ना, और क्या है कि जब बंदे इकट्ठा कर लिए तो लगभग 6000 के आसपास बंदे इकट्ठे हो गए। ठीक है ना, अब 6000 भाला, त्रिशूल, तीर धनुष, तलवार, ये सब के साथ चले गए ब्रिटिश से लड़ाई करने। ठीक है, ब्रिटिश से लड़ाई करने। और आपको पता है कि ब्रिटिश के पास मॉडर्न हथियार था, ये सब हम क्यों फेल हुआ उसमें पढ़ेंगे। तो किसके कारण क्या हुआ कि बिरसा मुंडा का जो रिवोल्ट है वो खत्म हो गया, और बिरसा मुंडा को लास्ट में कैप्चर कर लिया गया और वो जेल में मर गए, और जेल में मर गए, इसी कारण बिरसा मूवमेंट खत्म हो गया। ठीक है, तो इनका मुंडा राज का सपना रह गया जो कभी नहीं हुआ। लेकिन इसका जो परिणाम जो निकला, कॉन्सिक्वेंसेज निकला, वो कॉन्सिक्वेंसेज को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कहानी। अब हम कहानी को एक बार दोहरा रहे हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों।
एक क्या था, मोस्ट ऑर्गेनाइज था, ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनाइज मूवमेंट था, इसको उलगन मूवमेंट भी बोला जाता है। और इसका जो मेन लीडर था कौन था, मुंडा, बिरसा मुंडा। उनके पास क्या था, भगवान की शक्ति थी। धार्मिक क्यों ले गया, सोचा कि धार्मिक हम ले जाएंगे तो फॉलोवर बढ़ेगा, अगर हम धार्मिक नहीं ले जाएंगे तो फॉलोवर नहीं बढ़ेगा, तो रिलीजियस की तरफ मूवमेंट को मोड़ के ले गया, ठीक है, अपने फॉलोवर बनाए, मसीहा बन गए, ठीक है। मसीहा बनने से क्या होगा कि फॉलोवर बढ़ेगा, फॉलोवर बढ़ा के क्या करना चाहते थे हम, मुंडा को मुंडा राज बनाना चाहते थे। अब मुंडा राज कैसे बनेगा, एक तो ब्रिटिश को मारो, ठीक है, और सेकंड अपने आप में रिवाइव लाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिवाइवल में जो बताया है ना, पूरा रिलीजियस, पूरा धार्मिक के बारे में बताए हैं। बोले हैं कि तुम एक भगवान को मानो जिनका नाम है सिंह बोंगा, बाकी को नहीं मानना है, शंकर भगवान, हनुमान जी, ये सब कुछ नहीं मानना है, सिंह बोंगा को मानना है। सेकेंड क्या है कि एनिमल उनिमल को मारते उड़ते हो, स्लाउटर प्लाउटर करते हो, इस सबको खत्म करो, ठीक है। थर्ड क्या है कि अपने अंदर सुधार लाओ, ठीक है। तो ये सब होगा तो तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान बन जाओगे। ये सब के बाद हमें क्या करना है, ब्रिटिश को कत्लेआम करना है। जब ब्रिटिश को मार देंगे, ब्रिटिश खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग मुंडा राज बना लेंगे। अब मुंडा राज बनेगा तो कौन रूल करेगा इसको भगवान के रूल करेंगे। अब भगवान का दूत हम हैं तो हम आपके रूल करेंगे। अब यहाँ पर मेरा प्रजा सब होगा, जो मुंडा सब होंगे। और इस रूल को क्या बोले थे, वो सतयुग बोले थे, सच का रूल, मतलब भगवान का रूल, ठीक है दोस्तों। तो ये ओवरऑल कहानी था। नेक्स्ट क्लासेज होगा, इसका लेक्चर 2 होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे दोस्तों, जस्ट वेट, उसमें हम ये जो क्वेश्चन था इसके बारे में हम करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, न्यू रिलीजियस लीडरशिप कैसे हुआ वो तो हम कर लिए, ठीक है ना, बढ़िया से कर लिए, कैसे धार्मिक नेतृत्व प्रदान दिया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, जैसे सपोज कर लो कि एक पेज है, आपको 4 पेज है, हमने क्या बोला था 4 पेज में लिखना है। इंट्रो लिखेंगे, कारण बताएंगे, उसके बाद मेन फोकस इसको यहाँ डालेंगे, ठीक है, फेल कैसे कर गया, कॉन्सिक्वेंसेज क्या था वो बताएंगे, और कंक्लूजन लिखेंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे। ओके दोस्तों, तो अगर चैनल अच्छा इस बिरसा मुंडा का जो लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर डालें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें जो तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर में या जो कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के साथ। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।